नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल पे। सो लास्ट वीडियो में हमने अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पूरा एंड कर दिया था। इन केस अगर आपने नहीं देखा है, तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लूप स्टेटमेंट्स। अब लूप क्या होता है? बेसिकली अगर लूप को थोड़ा-सा देखा जाए, तो एक सर्कल जैसा कुछ माइंड में बनकर आ रहा होगा। अब यही सर्कल को हम बार-बार रिपीट करते रहे, तो ये हमारा लूप स्टेटमेंट का काम हो जाता है। थोड़ा-सा इसको समझने के लिए डेफिनिशंस पढ़ते हैं। लूप्स अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है? They are essential for tasks that requires repetitive operations such as traversing arrays, perform calculation and data manipulation. देखो लूप्स क्या होता है? लूप स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जब हमें एक ही काम को बार बार करना हो, तो हम वहां पर लूप्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है? तो अब लूप्स हमारे तीन टाइप के होते हैं यहाँ पर: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप हमारा लूप जब यूज होता है जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशंस पता होते हैं कि हमें कितनी बार एक काम करना है, एग्जैक्ट नंबर पता हो, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप, व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशंस इज नॉट नोन, मतलब जब हमें ये ना पता हो, हमें काम तो बार बार करना है, बट अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितनी बार वो काम करना पड़ेगा। ठीक है? तब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। डू व्हाइल लूप वो लूप होता है जो एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा, मतलब एक बार तो वो काम करना ही है। अब इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आज मेरी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा एंड मेरी मम्मी ने बोला कि जा पानी भर के ला बाल्टी से। अब मेरी मम्मी ने अगर बोला होता मुझे कि जाओ, आपके पास 3 बाल्टी है, हमारे घर में 3 बाल्टी है, तो तीनों बाल्टियाँ भर के ले आओ। तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता है ना कि मुझे ये काम कितनी बार करना है, मुझे ये काम 3 बार करना है। तो इस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा? मेरा फॉर लूप। ठीक है? बट इन केस अगर मेरी मम्मी ने बोला कि एक टैंक है हमारे घर में, उसको आपको फिल करना है, कैसे? पानी से। तो अब मुझे बार-बार पानी की बाल्टी लेकर आनी है और उस टैंक में डालना है, ताकि वो टैंक फिल हो जाए। अब मुझे मेरा काम तो पता है कि मुझे काम क्या करना है, बार-बार एक ही काम करना है, बार-बार बाल्टी लेकर आनी है भर के और उस टैंक में डाल देना है। ठीक है? बट मुझे एग्ज़ैक्टली ये नहीं पता कि मुझे कितनी बार ये काम करना पड़ेगा। इस केस में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँगा? व्हाइल लूप। ठीक है? अब बात करते हैं डू व्हाइल लूप। अब देखो 2 कंडीशंस हो सकती है टैंक भरने की, कि टैंक पहले से ही फिल। अब इस केस में अगर मैं पहले चेक करके जा रहा हूँ कि मेरा टैंक फिल अप है या नहीं, तब तो ये व्हाइल लूप की कंडीशन है। बट इन केस मैं चला गया पहले पानी लेने, ठीक है? पानी लेकर मैं 1 बाल्टी लेकर आ गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि टैंक फुल है, तो मैंने एक बार तो काम कर लिया ना। अब चाहे टैंक फुल हो चाहे ना हो, मैंने एक बार तो काम कर लिया। तो इस केस में हम यूज़ कर रहे होते हैं डू व्हाइल लूप। अगर इन केस अभी भी समझ नहीं आया ठीक से, तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम मेनली फोकस रखेंगे अपना हमारा फॉर लूप पर। ठीक है? तो फॉर लूप समझते हैं क्या होता है? फॉर लूप इज particularly यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन इन एडवांस। हमें जब पहले से पता हो कि कितनी नंबर ऑफ आइटरेशंस यूज करनी है, तो हम क्या क्या यूज कर रहे होते हैं? हमारा फॉर लूप। द लूप प्रोवाइड अ कंसाइज वे टू आइटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन। ठीक है? इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा आगे जाके समझ रहे होंगे। कलेक्शंस क्या हो रहा है? बेसिकली हमारा जो बहुत सारा डेटा होता है, उस टाइप से। ठीक है? तो इसको हम आगे जाके समझ लो। अब व्हाइल लूप इसका फॉर लूप का हमारा सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस देके उसमें इनिशियलाइज़ेशन करते हैं, जहाँ पर हमारा लूप वेरिएबल भी बनता है। आगे जाके हम देख रहे होंगे कैसे लूप वेरिएबल वेरिएबल बनाया जाता है हमारा। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएँगे, उसके बाद कंडीशन लगेंगे। अब कंडीशन क्या होती है? बेसिकली वो कंडीशन जो अगर ये ट्रू है, तो लूप हमारा कंटीन्यूअसली चलता रहेगा। अगर ये कंडीशन कभी भी फॉल्स हो गई, तो हमारा लूप वहीं पर रुक जाएगा। अपडेट, अपडेट क्या होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो अपडेट होता रहता है। मतलब अगर इसको उसी ऑपरेशन से समझे, तो क्या होगा? सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ेशन करी कि मैं सबसे पहले उठा और बाल्टी लेकर गया पानी भरने। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन क्या है कि जब तक मेरा टास्क पूरा ना हो जाए, जैसे अगर मेरे को टैंक फिल करना है या फिर मेरा टास्क क्या है 3 बाल्टियाँ फिल अप हो जानी चाहिए, तो वो जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तब तक मुझे वो काम करना है, जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। ठीक है? अपडेट, जैसे ही मैंने 1 बाल्टी भरी तो मैंने अपडेट कर दिया कि एक फिल हो गई। दूसरी मिली तो दूसरी अपडेट कर दी कि दूसरी फिल अप हो चुकी है। इसी टाइप से हमारा ये चलता रहता है और इसके बीच में इसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाते हैं हमारा, जिसमें लिखता है कोड ब्लॉक टू बी एक्जीक्यूटेड। ठीक है? तो जो भी कोड हमें लिखना होता है वो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है? तो इसको और भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जब हम इसका एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है? तो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। बाकी जो क्वेश्चंस हैं
ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो से आने से पहले आप ट्राई कर सकते हैं कि आप ट्राई कर लीजिए कि एक बार कैसे किस तरीके से होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस तो इसके दे ही रहेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम लिखते हैं दैट प्रिंट्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10, 1 टू 10 के बीच में सारे के सारे नंबर्स प्रिंट कर दे। हमें एक ऐसा क्वेश्चन करना है, एक ऐसा कोड लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। अब क्योंकि मैं लूप स्टेटमेंट्स पे आ गया हूँ तो मैंने बनाया ls अंडरस्कोर प्रिंट टिल 10। मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट जावा। तो यहाँ पर अपने आप ये क्लास बन गई, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मेन। अब मुझे प्रिंट कब तक करना है? 10 तक। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से 10 तक। तो मैं यहाँ पर आते ही लूप लिखूंगा फॉर। सबसे पहले आते ही मैं इनिशियलाइजेशन करूंगा। इनिशियलाइजेशन करी मैंने इंट आई इक्वल्स टू 0। इनिशियलाइजेशन कहाँ से? 0 से। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 0। कब तक चलना चाहिए? आई जब तक छोटा है या बराबर है किसके? 10 के, ठीक है। और हर बार क्या करूंगा मैं? आई प्लस प्लस एक एक से आगे बढ़ता रहूंगा और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ठीक है। शायद अभी ये कि थोड़ा कम समझ में आया, बट धीरे धीरे ये समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसका ड्राई रन करेंगे तो और अच्छा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं। देखो, इसने प्रिंट कर दिया पूरा 0 से लेके 10 तक, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं अपना, तो समझते हैं। हम इसको समझेंगे कब तक? यहाँ तक 4 तक, ठीक है, ताकि ये बहुत बड़ा ना हो जाए समझने वाला प्रोसेस। तो इसको लेके चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। इसको यहाँ से कट करा, हम पेस्ट कर, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो समझते हैं कि हमारा लूप किस तरीके से चलता है, वर्क करता है। सबसे पहले हमारा कोड आता है यहाँ पर इस वाले पार्ट पे, और हमारा एक लूप वेरिएबल इनिशियलाइज होता है। सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ कि आई की वैल्यू क्या है? 0। उसके बाद हमारा कोड जाता है यहाँ इस वाले पार्ट पर और कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक हुई, आई आई की वैल्यू क्या है? 0 क्या लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो इसने बोला ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है कहाँ पर? हमारा वर्क की तरफ। यहाँ पर आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो हमारी यहाँ पर लेट से हमारी ये आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया आई की वैल्यू 0, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? जैसे ही ये कोड यहाँ पर आके ये लाइंस खत्म हो जाती है, यहाँ से दोबारा से स्टार्ट होता है, कहाँ पर जाता है हमारा? आई प्लस प्लस पर। तो आई प्लस प्लस पे गया, आई की वैल्यू क्या हुई? 1 हो गई। ये हमने समझा था प्लस प्लस वेरिएबल क्या करता है। आई की वैल्यू 1 होने के बाद ये यहाँ से फिर दोबारा कहाँ जाता है? यहाँ। और फिर दोबारा कंडीशन चेक होती है, 1 लेस देन किसके है? इक्वल्स टू 4 है। तो ये भी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अगर इन केस ये ट्रू है तो क्या होगा? हमारा लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा और ये अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, आई की वैल्यू प्रिंट हुई, क्या हुई? 1। 1 प्रिंट हुई। 1 प्रिंट होने के बाद ये दोबारा से कहाँ पे जाएगा? आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2 हुई आई की वैल्यू। अब इसने चेक करा दोबारा से क्या होगा? यहाँ पर आएगा कंडीशन चेक करने, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है। तो इसने कहा दोबारा से कि ये बात भी आपकी ट्रू है। ट्रू का मतलब दोबारा इसको एंट्री मिल गई यहाँ पर। एंट्री मिलने के बाद इसने क्या प्रिंट करा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, आई की वैल्यू प्रिंट हुई 2, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा क्या होगा? ये दोबारा जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। दोबारा से फिर कंडीशन चेक करने जाएगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है। ये भी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। इन केस अगर ये ट्रू है तो इसको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी, दोबारा से एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद क्या प्रिंट करा इसने? ठीक है। अब दोबारा से हमारा कंट्रोल किस पे जाएगा? आई प्लस प्लस पे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4। चेक हुआ 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसने भी क्या दिया? ट्रू। अब नीचे दोबारा से आया, इसको एंट्री मिल गई, यहाँ पर आगे इसने प्रिंट करा 4, ठीक है। 4 के बाद ये दोबारा से गया, इसके पास आई की वैल्यू 5 हुई। अब 5 होने के बाद चेक, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है। इसने कहा फॉल्स, इसने कहा फॉल्स। फॉल्स होते ही जैसे इस कंडीशनल ने हमें फॉल्स रिटर्न करा तो ये लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल हमारा वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार और चेक करते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको प्रिंट करा, यहाँ से मैं रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4
यहीं तक हमारा कोड भी चल रहा है। सो होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार इसका खुद पेन पेपर लेके इसका ड्राई रन करना। ड्राई रन अब से हम जितने भी कोड करेंगे, उसका आपको सबको ड्राई रन करना है। ड्राई रन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द इस वाला हमारे लूप वाले पार्ट में भी और आगे डीएसए में, ठीक है? तो ड्राई रन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सब इसका ड्राई रन करिएगा और कोड भी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ये 3 क्वेश्चन्स कर रहे होंगे, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने कुछ डाउट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।